दोस्तों माघ मेला चल रहा है 2026 का। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्या 2026 के माघ मेले में आप आस्था की डुबकी लगा रहे हैं या फिर इन्फेक्शन वाली बीमारी की डुबकी? लेकिन रुकिए, आप माघ मेले में इससे पहले की आस्था की डुबकी लगाएं, आपको एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड देख लेना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ने इसे सी कैटेगराइज दिया है। मतलब ये पानी आपके नहाने लायक बिल्कुल नहीं है। टीवी चैनल्स आपको बता रहे हैं कि 2026 के माघ मेले में सब कुछ चंगासी, कुछ भी गड़बड़ नहीं है और प्रशासन कह रहा है कि गंगा का पानी अमृत यानी कि आचमन लायक है। लेकिन ये रिपोर्ट जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों पर आधारित है, एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। इस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने खुद इसे सी कैटेगरी का ठप्पा दिया है। क्या कैटेगरी सी का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब कि ये पानी बिना फिल्टर किए पीने लायक तो छोड़िए, स्नान करने के मानकों पर भी यानी कैटेगरी बी पर भी खरा नहीं उतरा है। आज मैं आपको कोई हवाई में बातें नहीं करूंगा, मैं जो कुछ भी कहूंगा एक फैक्ट के साथ कहूंगा। मेरी सारी एनालिसिस रो और कॉलम के डाटा पर ही बेस्ड है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन का लेवल तो ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया का एक महाविस्फोट हो चुका है और शायद यही वजह है कि सच बोलने वाले संतों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये माघ मेला 2026 का साइंटिफिक पोस्टमार्टम है। वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि ये आपके सेहत से जुड़े हुए सवालों से घिरी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि पानी का ये खेल क्या है। मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स है, पहला CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन और दूसरा UPPCB यानी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम कहता है कि अगर आप किसी नदी में नहा रहे हैं तो वहां का पानी क्लास B कैटेगरी का होना चाहिए। वाटर का कैटेगरी B होने के लिए दो कंडीशंस बहुत ही जरूरी हैं। पहला कि BOD लेवल 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए और दूसरा टोटल कोलिफॉर्म यानी बैक्टीरिया 500 MPN से कम होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर में BOD और MPN क्या है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए जिससे वो बैक्टीरिया को अच्छे से डिकम्पोज कर सके। अगर पानी में गंदगी ज्यादा है तो उसे गलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि आसानी से वो गलाया जा सके। यानी BOD जितना ज्यादा रहेगा पानी उतना ही गंदा रहेगा। और MPN होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर और ये पानी के 100 ml में बैक्टीरिया को काउंट करने का एक तरीका है। अब आते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पर। देखिए प्रयागराज के संगम का हाल। UPPCB की रिपोर्ट कहती है, इसका पेज नंबर 1 रो नंबर 29 में लिखा है डाउन स्ट्रीम प्रयागराज संगम। यहाँ BOD लिखा है 2.7 mg पर लीटर, यह 3 से कम है, यानी कि BOD के लेवल में गंगा यहाँ पर पास हो गई है। लेकिन उसी लाइन में आगे देखिए, टोटल कॉलिफॉर्म वाले कॉलम में संख्या लिखी है 3300, जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम कहता है कि ये 500 MPN से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बल्कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कुछ और ही इसे बयां करती है, यानी सिक्योरिटी लेवल से 6 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया। और यही कारण है कि रिपोर्ट के सबसे आखिरी कॉलम में सरकार ने इसे सी कैटेगरीज दिया है। और कैटेगरी सी का मतलब साफ है कि यह पानी सिर्फ ट्रीटमेंट यानी साफ सफाई के बाद में ही पीने के योग्य बन पाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। प्रशासन कहता है कि सारे नाले बंद हैं, तो आखिर में संगम पर 3300 बैक्टीरिया आया तो आया कहां से? अब आप सोच करके देखिए, ये रिपोर्ट दिसंबर 2025 की है, यानी कि हमारे जस्ट माघ मेला स्टार्ट होने से ठीक पहले का BOD लेवल इतना है। क्या यह बढ़कर के कम से कम 4 से 5 के आसपास हर दशा में पहुंच गया होगा? और कैटेगरी सी गवर्नमेंट ने इसे इसीलिए दिया है, कुछ ऐसे ही रीजन है। MPN जैसी कैटेगरी में इसका आना, बैक्टीरिया ज्यादा होना, टोटल कोलिफॉर्म्स ज्यादा होना। मैं वापस फिर अपने उसी सवाल पे आता हूँ कि आखिर में फिर 3300 बैक्टीरिया आए कहां से? यह जवाब भी इसी सरकारी रिपोर्ट में ही छिपा है। चलिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। UPPCB के रिपोर्ट का पेज नंबर 2 निकालिए। यहाँ का डेटा देख करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इसका BOD लेवल है 44 mg पर लीटर। आपको याद है कि लिमिट तो सिर्फ 3 mg पर लीटर की ही थी। और इसके बैक्टीरिया काउंट करिए 34 लाख। जी हाँ, 34 लाख। और जिस पानी में बैक्टीरिया रेंग रहे हैं उसे गवर्नमेंट ने रिपोर्ट में कैटेगरी E दिया है। इसका मतलब ये पानी छूने लायक तो भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खेतों में सिंचाई लायक ही माना जाता है। अब थोड़ा सा इसे जियोग्राफी के टर्म से समझते हैं। यही नहर कन्नौज में गंगा में मिलती है और बहते बहते ये प्रयागराज तक आता है। अब वापस आते हैं अपने उसी UPPCB के रिपोर्ट पर एक बार फिर से। पेज नंबर 1 रो नंबर 20 डाउन स्ट्रीम कानपुर। यहाँ गंगा में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 43,000 है। यह 43,000 बैक्टीरिया वाला पानी जब प्रयागराज की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में थोड़ा साफ होता है, लेकिन संगम तक पहुंचते पहुंचते यह भी 3300 रह जाता है। और सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना भी अपने साथ में यही जहर लेकर के आ रही है। प्रयागराज में हम यमुना की पूजा करते हैं, लेकिन पेज नंबर 3 रोड नंबर 95 इटावा में यमुना का BOD 14.40 mg पर लीटर रिकॉर्ड किया गया है।
हमीरपुर रो नंबर 98 में यमुना का BOD 4.10 mg पर लीटर रिकॉर्ड किया गया है। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि फैक्ट्रियों का कचरा संगम में मिल रहा है। हालांकि माघ मेले की स्टार्टिंग से पहले यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज का ऑर्डर दिया था कि ये टैप्स बंद कर दिए जाएं कुछ दिनों के लिए, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हुआ है। तो दोस्तों ये था कैटेगरी सी का असली सच, पीछे से आ रहा है अनट्रीटेड वाटर की रियलिटी। अब आते हैं प्रशासन की तरफ कि प्रशासन आखिर में इस पे क्या कर रहा है। जब पानी का रिपोर्ट वाकई में इतना खराब हो तो सिस्टम क्या करता है, वो नर्वस हो जाता है। 2026 के माघ मेले में यही हो रहा है। जब कैटेगरी सी का सच सामने है तो प्रशासन का पूरा जोर सिर्फ इमेज बचाने पर है, पानी को बचाने में बिल्कुल नहीं है। और यही असली कारण है कि इस बार संतों और प्रशासन के बीच में बहुत ज्यादा तनाव का कारण देखने को मिलता है। पहला, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। एक्चुअल में यहाँ पर रिपोर्ट कुछ और कहती है। प्रशासन का कहना है कि वहां पर अंदर साइड में बैरिंग गेटिंग से अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं, किसी साधन से नहीं जा सकते। प्रशासन कहता है कि साधु संतों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये वीडियो किस चीज को बयां कर रहे हैं। अब इसको भी आप AI जनरेटेड या फैक्ट जनरेटेड नहीं कह सकते, ये रियलिटी है ऑन ग्राउंड की। प्रशासन का दुर्व्यवहार इतने हद तक गिर चुका है कि उन्होंने साधु संतों के लोगों को पकड़ के खींचा, बाल घसीटे उनको और बहुत ही बुरी तरह से मारा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है उन्हीं का एक भक्त। आप उस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जूता को चला है ये 85-90 साल की उम्र में अगर वो एक बात आराम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम, मार देते। अगर सच में 34 लाख बैक्टीरिया वाली काली नदी को ट्रीट किया गया होता तो क्या उन्हें रियल में संतों के गुस्से से डरने की जरूरत थी? संतों का अपमान दरअसल प्रशासन को अपनी फेलियर को छुपाने की एक कोशिश है, क्योंकि अगर संत बोलेंगे तो ये ग्रेड C वाला सच हेडलाइंस बन जाए। तो फाइनल में एक बहुत ही जरूरी बात, पुलिस ने हाल ही में कुछ लोगों को अरेस्ट की जो फेक वीडियो और झूठी खबरें फैला रहे थे। बिल्कुल अच्छा किया गया, झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अभी मैंने जो CPCB और UPPCB की मैंने रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने दिखाई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसे खुद एक बार जस्टिफाई कर लीजिए कि ये मैंने किसी फेक वेबसाइट से AI जनरेटेड मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और इस वीडियो में मैंने वही सिर्फ कहा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का डेटा कहता है कि क्या वाटर की प्योरिटी होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने सिर्फ उसी चीज को डिस्क्राइब किया है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन गंगा हमारी माँ है। लेकिन एक जागरूक होने के नाते हमारा हक है कि हम सरकार से सवाल पूछें, हमें कैटेगरी B का वाटर कब मिलेगा, हमें 500 से कम बैक्टीरिया वाली निर्मल गंगा कब मिलेगी। अगर प्रशासन ने करोड़ों खर्च किए हैं तो वाटर में 3300 बैक्टीरिया क्यों हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि प्रशासन सच में अपनी इमेज बचा रहा है या फिर तो वाकई में गंगा साफ हुई है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सवाल उस AC के कमरों तक गूंजे जहां इस रिपोर्ट को दबाकर रख दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी एक्सप्लोसिव वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।